ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जय गौरशाही, जय श्री कल के अवतार। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ कल की जी के श्रीमद् सभी गीता का बृहत्तम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे सतगुरु भगवान सूफी मास्टर यूनुस अलगौहर जी के चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम के विशेष अतिथिगणों को। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र बाबू जी महाराज का आप सभी के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। हमारे सतगुरु भगवान की कृपा से अपना सबसे पहला प्रश्न मैं स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करती हूँ। प्रश्न यह है कि जब परमात्मा ने अर्जुन को सूर्य के समान तेजस्वी, सभी दिशाओं में प्रकाश फैलाने वाले अग्नि जैसे विराट रूप का दर्शन कराया, तो साधकों को इससे क्या सीखना चाहिए, कृपया समझाने की कृपा। जी बहन जी, जब परमात्मा ने हम सबको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया है, तो महान सदगुरु महाराज के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए वरिष्ठ संतों को भी प्रणाम के, को भी नमस्ते करते हुए आपके प्रश्नों की जवाब की ओर आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 विश्व दर्शन योग के श्लोक नंबर 17 में समझाया है कि किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुनिरीक्षं समानन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। यहाँ भगवान सब साधकों को सिखाना चाहते हैं कि को परमात्मा ने जब अर्जुन को विश्व रूप दर्शन कराया, वे रूप सूर्य के समान तेजस्वी भी था। इससे साधकों को समझना है कि जैसे सूर्य एक प्रकाश और नूर का गोला है, उसके प्रकाश और नूर से इस दुनिया में अंधेरा दूर हो जाता है और चारों ओर उजाला फैल जाता है। इससे साधकों को समझना है कि साधक अपने दिल में रब का दाखिल करवा के मन दिल में लगा के सिमरन नहीं करेगा, तब तक साधक के दिल में और सब सामान्य मनुष्य के दिल में अंधेरा ही छाया हुआ रहता है। हमें वहां दिव्य प्रकाश उत्पन्न करना पड़ता है। जब दिव्य प्रकाश दूर उत्पन्न हो जाता है, उनका आत्मा ही परमात्मा का दर्शन प्रथम उनके दिल में ही खून में प्रवेश होके संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। नूर साधक के खून में प्रवेश होके संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। से भी पवित्र बन जाता है। उससे साधक के सब विकर्म जल के नष्ट हो जाता है। उसके बाद ये नफ्स, असुर, शैतान साधक के मन में बुरा कर्मों को करने का भाव वे प्रकट भी नहीं करता है। उससे साधक का गुनाह माफ होके जल के वो साधक अपने सब गुणों से मुक्त होके संपूर्ण पवित्र बन जाता है। आगे जैसे जैसे संपूर्ण शरीर में जब सिमरन की मात्रा बढ़ जाती है,
तब साधक के चेहरे ऊपर दिव्य प्रकाश और नूर फैल जाता है। तब साधक के चेहरे ऊपर और साधक के सब अंगों में भी दिव्य प्रकाश फैल के साधक का संपूर्ण शरीर भी तेजोमय बना देते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाशित तेजोमय किरणें इस दुनिया में चारों ओर फैल के दुनिया की गंदगी को सुखा के नष्ट कर देते हैं, ठीक वैसे ही साधक को भी अपने दिल में प्रज्वलित दिव्य प्रकाश से इस दुनियावी लोगों के दिल में रब का नाम स्थापन करके सिमरन की सच्ची प्रक्रिया सिखा के इस दुनिया में से नकारात्मक रूपी जी, स्वामी जी का नेटवर्क अभी सिवियरली मतलब खराब आ रहा है, तो मैं अगले प्रश्न की ओर चलती हूँ, जो है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो श्रेष्ठ ईश्वरीय विराट रूप दिखाया, उसका वर्णन करके कृपया समझाएं। सदगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आत्मानुभूति के क्षणों में अर्जुन को क्या अनुभव हुआ, ये एक अलग विषय है, उसका वर्णन अर्जुन ही कर सकते हैं। लेकिन एक साधक को या हमें क्या अनुभव हुआ या क्या बदलाव हुआ, ये महत्वपूर्ण है। तो अध्याय 11 के श्लोक नंबर 5, 6, 7 में भगवान कृष्ण ने विश्व दर्शन या विराट दर्शन या आत्मानुभूति की वो विधियां बताई और कहा, पश्य में मुझे देखो, मतलब दृष्टा भाव अपनाने की बात कर रहे हैं। और अर्जुन का नाम जो ले रहे हैं वो पार्थ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि पश्य में पार्थ। पार्थ अर्थात पृथा पुत्र, पृथा से उत्पन्न होना, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले को पृथा कहते हैं। तो उसको ये कह रहे हैं कि अपने शरीर को देखो। पार्थ का संबोधन इसलिए हुआ यहाँ पे कि प्रथम विधि तो बता रहे हैं कि अपने शरीर को का अवलोकन करो, अपने शरीर को देखो और इस शरीर में अदिति के 12 पुत्रों को देखो। ये विधियां बता रहे हैं कि अदिति के 12 पुत्रों को देखो इस शरीर में। तो वो माने नहीं, दिति माने जो दूसरा ना हो, एक है वो सहस्रार, वो परमात्मा। वहां से जब ऊर्जा चलती है तो मेरु मज्जा और विशुद्ध चक्र, अनाहत वगैरह से उतरते हुए, मतलब 6 चक्र और 6 उनके शक्ति केंद्र भी, ये 12 बिंदुओं की तरफ भगवान कृष्ण का इशारा था कि इस अदिति के 12 पुत्रों को देखो, 8 वसुओं को देखो, मतलब पिंजर जो मेरुदंड की ऊर्जा है या जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उस आग को, उस ऊर्जा को जो सफाई कर देती है, स्वच्छता ला देती है, उस ऊर्जा को देखो। 11 रुद्रों को देखो, अर्थात मेरुमज्जा और नीचे के विशुद्ध चक्र के नीचे के 5 चक्रों और उनके शक्ति केंद्रों को, ये 11 रुद्रों को देखो। इन केंद्रों की तरफ इशारा है। और फिर कहते हैं कि 2 अश्विनी कुमारों को देखो। 2 अश्विनी कुमार मतलब हमारे शुभ विचार और अशुभ विचार, हमारे विचार ही अश्विनी कुमार हैं। 49 मरुद गणों को देखो, 49 प्रकार की वायु को देखो। वायु
तमाम होती हैं, मैं उतना विस्तार से नहीं जानता, लेकिन जो मुख्य वायु है वो प्राण वायु है। तो अपने प्राण वायु को, श्वास प्रश्वास को देखो, इस पे ध्यान केंद्रित करो। और जो बहुत कुछ नहीं देखे हो उसको भी देखने का, अर्थात सहस्त्रार की तरफ दृष्टिपात करने का प्रयास करो, उधर देखो। इसके बाद फिर कहते हैं कि मेरे शरीर में, मेरा शरीर मतलब अर्जुन का ही शरीर, उस शरीर में एक स्थान पे चराचर जगत को देखो। ये इशारा आज्ञा चक्र की तरफ है। आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाने के बाद, आज्ञा चक्र की शक्ति जागृत होने के बाद संपूर्ण चराचर की दृष्टिगोचर हो जाता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। लेकिन इन विधियों के बाद भी जब अर्जुन को कुछ नहीं दिखाई दिया, इतना सब कुछ दिखाते चले गए, तमाम अश्विनी कुमारों को, मर्दगणों को दिखा दिया, अदिति के 12 पुत्रों को दिखा दिया, 11 रुद्रों को दिखा दिया, लेकिन जब अर्जुन को कुछ नहीं नजर आया तो ये तो कर्म मार्ग हो गया। मतलब अपने तपश्चर्या के बल पे, अपने कर्म बल पे उसका दर्शन, उस विराट का दर्शन या उस आत्मानुभूति को प्राप्त करने की विधा बता रहे हैं। लेकिन जब देखे कि इससे ये उसका दर्शन, उसका अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बात आती है कृपा की। और जब कृपा जब तक नहीं होती है, गुरु कृपा या सदगुरु कृपा या उस परमात्मा की कृपा जब तक नहीं होती है, तब तक उस आत्मानुभूति को हम नहीं कर सकते, उस विराट का दर्शन हम नहीं कर सकते। और ये देखिए कि कृपा होते ही एक बात और, कि कृपा का जो चक्र है वो अनाहत चक्र है। वो नजरों से या कृपा से उस चक्र को, उस दिल को साफ कर दिया जाता है, वहां पे उस परमात्मा की छवि आ जाती है। कल्ब शहीद होने की एक स्थिति है कि कल्ब शहीद हो गया, वहां उस परमात्मा का स्वरूप आ गया। तो इस स्थिति को कृपा की स्थिति कहते हैं, नजरों की स्थिति कहते हैं। और तब ये कृपा करते हैं, और कृपा करते ही अर्जुन गायब हो जाते हैं और संजय आ जाते हैं वर्णन करने के लिए। संजय मतलब अवलोकन आपका, संजय अर्थात आपकी प्रज्ञा जो बुद्धि निर्णयात्मक हो गई है, वो इतनी सूक्ष्म हो गई कि आप नित्य और अनित्य का अवलोकन करने लगे, उस पर निर्णय लेने में सक्षम हो गए, क्या नित्य है क्या अनित्य है। ये प्रज्ञा की स्थिति है। और यही प्रज्ञा वो दिव्य दृष्टि है। उस दिव्य दृष्टि को ये खांचा बनाना पड़ेगा कि आप अपनी प्रज्ञा को जागृत करें, तभी उस सदगुरु की कृपा होगी। और उसकी कृपा से आप सब में उसी परमात्मा का दर्शन करने लगेंगे। जिधर भी नजर जाएगी वो परमात्मा ही, वो सदगुरु ही नजर आएगा। तो इसी आत्मानुभूति को अध्याय 11 के श्लोक 10 से 34 श्लोकों तक वर्णन करते चले गए हैं। 11वें श्लोक में कह रहे हैं कि अनेक मुख। तो क्या ये संभव है कि किसी व्यक्ति का अनेक मुख हो सकता है, अनेक भुजाएं हो सकती हैं, जबकि परमात्मा ने अपने ही रूप के अनुसार हमें बनाया है? तो हमारा क्या मुखाकृति कई हो सकती है, कई हाथ हो सकते हैं? नहीं, इससे अनेक मुखों वाला मतलब ये मुखाकृति नहीं है, अनेक वाणी, मुंह से जो निकली हुई अनेक वाणियां हैं, उस तरफ इशारा है। अनेक मुख, अनेक नेत्र, या जो कुछ भी देखा जा सकता है, जो कुछ भी सुना जा सकता है, वो देख लिया, वो सुन लिया। ये 10वें श्लोक में बता रहे हैं
तो इस तरह से प्रतीकों के माध्यम से श्लोक 10 से श्लोक 34 तक इस विराट दर्शन का वर्णन हुआ है और इसको हमें प्रतीकों के माध्यम से ही समझना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर विराट दर्शन का अभिप्राय यही है, विराट दर्शन का मेरी समझ से अर्थ यही है कि नफ्स मुतमइन्ना हो जाए और कल्ब शहीद हो जाए और वो सदगुरु उस कल्ब में आ जाए, यही विराट दर्शन है। और यही रैंडमली कभी उस ईश्वर के रूप में परिलक्षित होने लगता है हृदय पे। इसीलिए अवलोकन की बात यहाँ भगवान कृष्ण ने किया है। तो अवलोकन करेंगे तो जहां गलती होगी वहां करेक्शन भी करेंगे। तो ये साधना की विधियों की ही पूरी तरह से यहाँ पे चर्चा है और आगे विस्तार से हम लोग इसको देखेंगे। तो कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा को, अपनी मेरुदंड की ऊर्जा से अपने तमाम सारी गंदगियों को साफ करना है, अपनी कामनाओं को समाप्त करना है, उनका विसर्जन करना है और इस ऊर्जा का अनुभव करना है, उस परम सत्ता का अनुभव करना है जो उन्होंने अध्याय 8 में बताया कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो कभी पिंड का कभी ब्रह्मांड का ये रैंडमली चलता रहेगा ये दर्शन। और इसी प्रज्ञा के बल पे, इसी दिव्य दृष्टि के बल पे स्वतः में ही उसको देखना है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने उपस्थित है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। इसी क्रम में हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निकम बाबू जी महाराज से। प्रश्न यह है कि परमात्मा को अक्षर, समस्त विश्व का आश्रय, अविनाशी, सत्य धर्म के रक्षक और सनातन पुरुष क्यों कहा गया है? कृपया विस्तार से समझें। जी बहन, जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार, जय गौरशाही। आपको मेरी आवाज, आप लोगों को क्या स्पष्ट सुनाई दे रहा है? जरा ऐसे करें। अच्छा, इधर आपका जो है स्क्रीन ब्लर आ रहा है और आवाज कट के आ रहा है। बहन ने जो सवाल किया है ये भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 18 से संबंधित लग रहा है। अध्याय 11 में कहा गया है, त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्त सनातनस्य त्वम पुरुषो मतो मे। अर्थात अक्षरम, अक्षर मतलब होता है अविनाशी, वेदितव्यम जो जानने योग्य हो, त्वम आप, अस्य इसके, विश्वस्य विश्वस्य सृष्टि के, परम निधानम यानी आधार है, परम आधार है, अव्यय, अव्यय कहा गया है शाश्वत सत्य और शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातन धर्म के रक्षक, सनातन शाश्वत, सनातन का वास्तव में इसका जो माना है वो शाश्वत है और शाश्वत का मतलब होता है ऐसा सत्य
जो कभी कट नहीं सकता। हाँ, ऐसा सत्य जो कभी कट नहीं सकता, यानी वो कभी झूठ हो ही नहीं सकता। ऐसी सच्चाई किसी भी हाल में उसको जो है न होने की संभावना ही नहीं है, उसको शाश्वत सत्य बोलते हैं। जैसे आप दिन के पीछे रात है, रात के पीछे दिन है, इसको हम शाश्वत सत्य कहेंगे, इसको कहेंगे ये होना है। हाँ, उसी तरह ये जो है आत्मा अव्यय है। अव्यय का मतलब ही हुआ शाश्वत। और शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत धर्म गोप्ता ये शब्द है, इसमें आया है शाश्वत धर्म गोप्ता, अर्थात सनातन धर्म के रक्षक, सनातन धर्म का रक्षक। और सनातन क्या है? शाश्वत। ऐसा सत्य जो कभी झूठ हो ही नहीं सकता। और ऐसा सत्य इस पृथ्वी पर आप क्या देख रहे हैं? ऐसा सत्य जो कभी वो गलत हो ही नहीं सकता, वो है तो है। सारी दुनिया झूठ हो सकती है। जैसे हमारे मनुष्य ने कहा है ये सारी दुनिया ये झूठी है, ये माया है, जो सत्य है ब्रह्म सत्य है, ईश्वर सत्य है। तो उसी तरह जो है ये आत्मा और परमात्मा, इसको जो है शाश्वत सत्य कहा गया है। तो इसी शाश्वत सत्य को ये जो है अव्यय अव्यय कहा गया है। यानी परमात्मा अव्यय अव्यय है और आत्मा भी अव्यय है। तो भगवान जो है इस श्लोक में कहा जा रहा है त्वं क्षरम परम वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निधानम। भगवान ये अर्जुन कह रहा है इसमें कि हे प्रभु, आप जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षय परमात्मा है। अक्षर ब्रह्म का मतलब ऐसा परमात्मा जिसका कभी क्षरण न हो। हाँ, तो ब्रह्म तो अक्षय है ही है, वो तो उसकी क्षरण होगी नहीं, उसी को कहेंगे अक्षर ब्रह्म। आप जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षर परमात्मा है। आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। शाश्वत धर्म क्या हो गया? सच्चाई क्या है? आत्मा और परमात्मा। शाश्वत यही है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, जो ये योग और वियोग है, इसका ज्ञान जो है यही ज्ञान सनातन है। तो सनातन तो आत्मा परमात्मा है, इसका ज्ञान धर्म, इसका ज्ञान हुआ धर्म। यानी धर्म के जुमले में आप जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ला सकते। ये धर्म का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा की जो प्रवृत्ति है उसको धर्म कहते हैं। आत्मा और परमात्मा की प्रवृत्ति प्रेम है, इसलिए हमारा आत्मा का जो धर्म है प्रेम है। और जिस समुदाय में भगवत प्रेम की बात होती है तो वो सनातन धर्म है। सनातन का मतलब उस ज्ञान से है, उस नियम कानून से है, उस शरीयत से है जिस पर चल के आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। तो ये तो इस्लाम में भी है, ये तो हिंदू में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है।
यानी ये वो व्यातनी ज्ञान, जिस ज्ञान पे चल के आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। तो ये तो सनातन इसमें भी हुआ, सनातन इसमें भी हुआ, सनातन इसमें हुआ। लिहाजा सनातन हर संप्रदाय, हर मजहब, हर दीन के मूल में समाहित है। इस पर जो है ये हर दीन का मेन थीम यही है सनातन, यानी वो इल्म जिस इल्म पर गामजन होके अपने रब से ये आत्मा मिल जाए, ये सोल सुपर सोल से मिल जाए। क्योंकि ये सोल यहाँ धरती पर आने के पहले ही ये भगवान से प्रेम करती थी और ये प्रेम ही इनकी प्रवृत्ति है। यहाँ जमीन पर आया ये आत्मा, इसके ऊपर जो है दुनिया का ये कवर चढ़ गया। हाँ, ऊपर से यहाँ का नार गर्दो गुबार चढ़ गया और वो आत्मा अपने प्रेम को भूल गई। जब अपनी आत्मा जो है प्रेम को भूल गई, जो यहाँ आने से पहले कर रही थी ना, यहाँ पे जो शरीयत है ना, उस प्रेम को याद दिलाए। यानी तुम वो प्रेमी हो जो अपने प्रभु से प्रेम करते थे, जिसने ये जगा दिया, वो हमारा अवतार होता है ना। और आत्मा जग के परमात्मा में मिल गई, यानी हम सनातन में मिल गए। इसी को जो है ये इस श्लोक में कहा गया है कि हे प्रभु, आप इस जगत के परम आश्रय हैं, आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं, आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। यह अर्जुन कह रहा है कि आत्मा का ये जो है स्वरूप क्या है? शाश्वत, सनातन, अव्यक्त, अविनाशी आत्मा है। और यही गुण परमात्मा का है। भगवान श्री कृष्ण जो है यही गुण दिखा रहे हैं, वो भी शाश्वत, सनातन, अव्यय, अविनाशी। अर्थात प्राप्ति के पश्चात जो प्रभु को पा लिया, वो महापुरुष भी उसी आत्म भाव में स्थित हो जाता है। अर्थात वो जिसके अंदर, वो पुरुष जिसके अंदर परमात्मा आ गया, भगवान का आगमन हो गया, फिर वह जो है जिस्म देखने में तो दिखाई दे रहा है मेरी तरफ, लेकिन है वो शाश्वत, सनातन, अव्यय, अविनाशी। तो इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि मैं आपको इस अविनाशी सत्ता, शास्त्रों द्वारा परम ज्ञात सत्य को मानता हूं। आप इस समस्त सृष्टि के आधार हैं, आप सनातन के शाश्वत रक्षक हैं, आप शाश्वत परम दिव्य पुरुष हैं। अब एक सवाल यहाँ बनता है, आप सनातन धर्म के शाश्वत रक्षक हैं। शाश्वत रक्षक कौन होता है? जो यह ज्ञान देता है तू अपने आत्मा को उन्नत करा के परमात्मा में कैसे मिलोगे। ये जो ज्ञान देता है ना, यह सनातन का रक्षा कर रहा है। यही काम भगवान कृष्ण ने किया। गीता ज्ञान के जरिए इंसानियत को, उनकी आत्मा को, उनके परमात्मा तक उनके पहुंचाने में इंसानियत को मदद किए। तो ये जो है इस रीति रिवाज का जो रक्षक है, यानी अध्यात्म ज्ञान को प्रदान करने वाला, आत्माओं को परमात्मा तक पहुंचाने वाला, यह सनातन धर्म का शाश्वत रक्षक है। ये वैसे ही है जिस तरह वो वैसे ही शाश्वत है जैसे सनातन है, और ये आत्मा है, परमात्मा है। हाँ, तो वो जो है किसी भी कौम में हो, वो सनातन धर्म का शाश्वत रक्षक कहलाता है। और यही काम सरकार गौरशाही कर रहे हैं कि जो सारे दीन के अंदर जो सनातन उसके मूल में छिपा है, यानी वह ज्ञान जिस ज्ञान के जरिए परमात्मा से मुलाकात हो जाए, वो है सनातन।
उसकी रक्षा कर रहे हैं, यानी रूहानियत की फिर जिंदा कर रहे हैं, रूहानियत की रक्षा कर रहे हैं। रूहानियत तसव्वुफ ही धर्म है। अब इसके आगे आप इस्लाम धर्म लगा दें या हिंदू धर्म लगा दें, लेकिन धर्म का असल माना स्पिरिचुअलिटी होता है, अध्यात्म होता है, रूहानियत तसव्वुफ होता है। हाँ, अब ये तसव्वुफ रूहानियत स्पिरिचुअलिटी तो एक ही चीज है, हिंदू में मुसलमान में, इसको धर्म कहते हैं। और ये धर्म का यही सनातन है। इसके अलावा वेशभूषा वाला तो अलग चोला है, वो जिस्म का चीज है, लेकिन आत्मा का जो धर्म है वो वही सनातन है। प्रेम, प्रेम करना, यही सनातन। तो भगवान कल की अवतार सरकार को हर्षाई सिखा रहे हैं कि आओ आओ ऐ लोगों, आओ पुण्य आत्माओं, तेरे दिल को अपनी नजरों से सींच रहे हैं, तेरे दिल को ज्योतिर्मय बना रहे हैं। तेरा दिल जिस दिन चमक दमक जाएगा, तेरा प्रभु तेरे हृदय में वास करेगा, तब तुम कहोगे ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। यह काम करने वाला सनातन का रक्षक होता है। सरकार को हर्षाई सनातन का, तसव्वुफ का, स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का, इस धरती पर उसकी रक्षा करने वाले भैया, ये सनातन की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए इस सारे धर्मों में मूल सनातन ज्ञान है। तो इसको जो है कहा गया है कि आप सनातन धर्म के शाश्वत रक्षक हैं। हमारे किताबों में आया है कि कल के अवतार आएंगे, पूरी दुनिया में सनातन का जो है पूरी दुनिया में सनातन फैला देंगे। सनातन मतलब स्पिरिचुअलिटी फैला देंगे। उनको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से मतलब नहीं है। हिंदू मुसलमान, हिंदू का जो सनातन है उसको स्थापित करेंगे, मुसलमान का जो सनातन है तसव्वुफ के रूप में उसको स्थापित करेंगे। अंतर ये है, इधर सनातन कह दिया, उधर तसव्वुफ कह दिया, बात तो वही हुआ। तो अर्जुन ने घोषणा की कि वह श्री कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति को स्वीकार करता है, क्योंकि वे ही समस्त सृष्टि के आधार हैं, जिन्हें सभी शास्त्रों के माध्यम से जाना जा सकता है। जैसे कठोपनिषद में कहा गया है, सर्वे वेद यत पद्मा मनंती। सभी वैदिक मंत्रों का उद्देश्य हमें ईश्वर की ओर ले जाना है। वे वेदों के अध्ययन का विषय है। सभी वैदिक मंत्रों का उद्देश्य हमें ईश्वर की तरफ ले जाना है। ईश्वर की तरफ ले जाने वाला यह काम जो कर रहा है वो सनातन की स्थापना कर रहा है, कि नहीं? भले वो वेदों के मंत्र से, अब वेदों का मंत्र ही है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और इस ब्रह्म की तरफ ले जाना। और ये जो है इधर मुसलमानों में भी दिखा, कुंभ बेजनी है, कुंभ बेजनिल्ला कहा नहीं, कुंभ बेजनी कहा, यानी अपने ही अंदर अपने को खुदा कह रहा है ना, अपने ही तरह कह रहा है ना। शम्स ये जो मंसूर क्या कहे, अनहल हक, मैं ही अल्लाह हूं। अहम ब्रह्मास्मि, इधर वेदों में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, यानी ये सब वैदिक मंत्र हैं। अनहल हक अरबी शब्द में है तो वेदों का चीज, जो वेद कह रहा है वही चीज तो है। तो पहले वेद लिखा गया तो वेदों का ही वो जो है मूल में, उसके मूल में वेद ही है। तो बात दोनों एक ही है, अलग नहीं है। हाँ, इसकी तरफ जो लेके आए वो सनातन का रक्षक होता है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि वासुदेव परा वेद वासुदेव परा मखा। वैदिक ज्ञान के विकास का लक्ष्य भगवान तक पहुंचना है। सभी यज्ञ उन्हें प्रसन्न करने के लिए है। श्री कृष्ण जी को श्रद्धांजलि देते हुए अर्जुन ने अपनी अनुभूति व्यक्त की कि उसके सामने खड़ा भगवान का साकार रूप ही सर्वोच्चम परम सत्य है, जो समस्त वैदिक ज्ञान का विषय है। वैदिक ज्ञान का मतलब सीधा सीधा यह है, वह ज्ञान जिसके जरिए तुम अपने ब्रह्म से मिल जाओ, परमात्मा से मिल जाओ। अब इस बात को किसी भी भाषा में कहा जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, बात असल यही है। ये आत्मा
सनातन है, परमात्मा सनातन है, दोनों का योग सनातन है कि नहीं? हाँ, इस पर चलना ये सनातन है। बाकी धर्म वाले तो बहुत आए गए, बहुत नए नए संप्रदाय फिर के आते जाते रहे, मूल में यही रहा। बहन जी अपने वाणी पर विराम देते हैं। जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सभी के सामने उपस्थित थे सूफी संत अर्जुन निगम बाबू जी महाराज। अभी चलते हैं इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज। प्रश्न ये है कि परमात्मा को आदि, मध्य और अंत रहित अनंत शक्तियों वाले, सूर्य और चंद्रमा के समान नेत्रों वाले तथा जिनके प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, ऐसा क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 19 में समझाया है कि अनादि मध्यांत मनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रमा यस्यामि त्वां दीप्तहुतास वक्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तमुः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि परमात्मा अजर, अमर और अविनाशी है। वे स्वयं अपने अस्तित्व में रहते हैं, उनको किसी ने जन्म दिया नहीं है। इसीलिए तो परमात्मा का आदि यानी कि सर्जन होकर कौन से समय में वे अस्तित्व में आए और हाजिर हुए, वैसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि वे सदा सदा हाजिर होते हैं। इसलिए परमात्मा का कोई आदि यानी कि समय निश्चित नहीं है। वे ने जब देखना चाहो तब देख सकते हो। इसीलिए उनके लिए स्पष्ट मध्य स्थिति भी नहीं है, यानी कि परमात्मा को हम जब भगत लोग देखना चाहते हैं, लायक बन जाते हैं, तब वो हाजिर ही होते हैं। यानी कि उसका मध्य में होना, यानी कि अभी पहले भी थे और अभी भी है और बाद में नहीं हो गए, ऐसा नहीं है। इसलिए परमात्मा का कोई मध्य यानी कि प्रॉपर मिडल स्थान भी हम नहीं बता सकते हैं, यानी कि मध्य स्थिति भी नहीं बता सकते हैं। जब परमात्मा का कोई उद्गम उत्पत्ति संभव नहीं है, तो फिर परमात्मा का अंत भी नहीं हो सकता है। परमात्मा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इतनी वजन वाली पृथ्वी हवा में लटकी हुई है और घूम भी रही है, प्रदक्षिणा भी कर रही है। इससे अंदाज आता है कि परमात्मा अनेक शक्तियां वाले हैं और उसकी शक्तियों से सारे ब्रह्मांड को स्थिर रखते हुए और चलायमान भी कर सकते हैं। ये परमात्मा की शक्तियों से ही संभव है। इसलिए परमात्मा अनेक शक्तियों से संपन्न है, ऐसा हम कह सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों परमात्मा के नेत्रों है। इसीलिए तो ये दोनों के माध्यम से परमात्मा समग्र जीव सृष्टि को देख रहे हैं और सुचारू रूप से जड़ चेतन समग्र जीव सृष्टि को परमात्मा चला रहे हैं। परमात्मा के ये दोनों नेत्रों से ऊपर, बहुत ऊंचाई ऊपर परमात्मा विशेष रूप से समग्र ब्रह्मांड और इस दुनिया को प्रकाशित करके शक्तिशाली भी बना रहे हैं। अब कली काल के अंधेरे युग में इमाम मेहदी कल की अवतार मसीहा के रूप में सूर्य चंद्रमा में परमात्मा वहां स्थित होके, वहां रहकर अपने ये दोनों नेत्रों से जो जिज्ञासु भक्तों को आध्यात्मिक प्रकाश, नामदान, शक्तियां जैसे अनेक लाभ वहां से सूर्य चंद्र में से पहुंचा रहे हैं। इस परमात्मा ने ही सूर्य चंद्र सितारे बनाए हैं। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि
उनके ही प्रकाश से, यानी कि परमात्मा के प्रकाश से ही सूर्य चंद्र सितारे के साथ साथ समग्र ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। वैसा वे नूर का बनाने वाले, यानी कि प्रकाश बनाने वाला महान प्रकाशित, यानी कि नूर से सभर संपूर्ण परमात्मा प्रकाशित है, और उससे ही, उनके प्रकाश से ही सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। जी बहन जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से प्रश्न यह है कि विश्व रूप का दर्शन करते हुए अर्जुन कहते हैं कि वह परमात्मा के न आदि को देख पा रहे हैं, न मध्य को और न अंत को। इसका क्या अर्थ है? अभी हम लोगों ने देखा कि अपने कर्म बल पे अर्जुन विश्व रूप का दर्शन नहीं कर पाए, तो भगवान कृष्ण ने या सदगुरु ने कृपा करी, उनके हृदय पे वो सारे दृश्य उतार दिए। अर्जुन ने अपनी प्रज्ञा को डेवलप कर लिया। तो दिव्य दृष्टि जब मिल जाएगी, इसका अर्थ कि आपका कल्ब शहीद हो गया और नफ्स मुतमइन्ना हो गया, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि आप कामनाओं से, आसक्तियों से का विसर्जन कर लिए हैं। आपके हृदय में कुछ भी शेष नहीं रहा। अब जो वो परमात्मा की छवि आपके हृदय पे, उस मुर्शिद का की छवि आपके हृदय पे आती है, तो कभी मुर्शिद के रूप में, कभी ईश्वर के रूप में, कभी विराट रूप में, तो कभी सूक्ष्म रूप में। तो हम अंश के रूप में ही उसका अनुभव कर सकते हैं, उस अवलोकन पे, उस तसव्वुर पे। आप कल्पना कीजिए कि एक छोटी सी आकाश गंगा में ये सब कुछ, सूरज, चांद, सितारे, आसमान, धरती, सब कुछ निहित है। ऐसी तमाम सारी आकाश गंगाएं हैं। तो उस विराट के मध्य और अंत का और आदि का कैसे किसी को ज्ञान हो जाएगा? उसका तो एक सूक्ष्म अनुभव ही हो सकता है। तो जब प्रज्ञा मिल गई, जब दिव्य दृष्टि मिल गया, तो अर्जुन पुनः आ गए हैं। वो अवलोकन, संजय विदा हो गए हैं कुछ समय के लिए। अर्जुन ये देख के चकित रह जाते हैं और कह रहे हैं कि न मैं मध्य जान पा रहा हूं, न अंत जान पा रहा हूं, न आदि जान पा रहा हूं। उस बड़े वृत्त में एक छोटा सा शून्य कैसे उस बड़े वृत्त की परिधि को या उसके पीछे के डार्कनेस को जान पाए? जो प्रकाश दिख रहा है, उस प्रकाश के पीछे गहन अंधकार भी तो है। वो तो उतना ही जान पाता है साधक जितना वो जनाना चाहता है, जितना उसकी कृपा है। हम लोग खुश नसीब हैं कि नजरुल बसर के जमाने में हैं। हमें कर्मों के बल पे उस आज्ञा चक्र के माध्यम से उस अस्त्रार की तरफ नहीं जाना है। हम कृपा के पात्र लोग हैं और हमारे हृदय को स्वच्छ करके इस पे उसकी अनुभूति हो जा रही है इस समय। तो जो संजय कह रहे हैं वही अर्जुन कहेंगे, कभी थोड़ा बहुत शब्दों का उतार चढ़ाव इधर उधर करके। लेकिन मुख्य आशय यही है इस चैप्टर का कि ब्राह्मणत्व की स्थिति आपकी हो गई है, आप कामनाओं से रहित हो गए हैं। आपका अहंकार जब चला जाता है तो उस समय की अनुभूतियां जो हैं, उनका ये वर्णन है कि सब में उसी परमात्मा का दर्शन हो रहा है। चाहे वो
चर हो चाहे अचर हो, चाहे वो जल हो चाहे वो नभ हो, हर तरफ उसी का रूप दिख रहा है साधक को। अभी अर्जुन थोड़ा आगे कहेंगे कि मैं आपको आगे से नमस्कार कर रहा हूँ, मैं आपको पीछे से नमस्कार कर रहा हूँ, मैं आपको दाएं से नमस्कार कर रहा हूँ, आपको बाएं से। तो हर तरफ उसी का ही दर्शन जब होने लगता है तो स्वतः के लिए साधक कुछ करता ही नहीं, फिर तो उस संपूर्ण के लिए, उस समष्टि के लिए ही कार्य करता है, लोकहित के लिए ही कार्य करता है, तो उसी का वो स्वरूप बन जाता है। तो इसका वर्णन एक साधक के बस में नहीं होता है, जैसा कि स्वामी जी ने भी कहा कि उसके अंत का और मध्य का और प्रारंभ का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की बातें अभी आती जाएंगी, लेकिन लंबोल हुआ भी यही है कि हमको साधना के बल पे अपने आप को कामनाओं से मुक्त होना है, अपने चक्रों को एक्टिवेट करना है, अपने अवलोकन को दृढ़ करना है, अपने इंट्यूशन को सुदृढ़ करना है, उसको बढ़ाना है। ये सारे क्रियाएं जब हो जाएंगी, आप खाली हो जाएंगे, तो उसकी झलक, उसका स्वरूप आपको दिख जाएगा, और वो भी उसकी कृपा से। जब उसकी कृपा होगी, सोई जाने ही दे जनाऊ, जानक तुम्हें तुम्हें हो जाऊ। तो जब उसकी कृपा होगी तो उसका स्वरूप ही आपके सामने आ जाएगा, आपका हृदय उसी के रूप में हो जाएगा। आप जब भी तसब्बुर करेंगे, जब भी ध्यान करेंगे हृदय की तरफ, तो उसकी छवि आपको नजर आती रहेगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में बढ़ते अगले और अंतिम प्रश्न की ओर, जो एसओपी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज से। प्रश्न है कि जब कहा गया है कि आकाश और पृथ्वी के बीच जो कुछ है वह सब परमात्मा में समाया हुआ है और उनके उग्र रूप से तीनों लोग भयभीत हो गए हैं, तो इसका क्या अर्थ है? कृपया इसे मानव शरीर के दृष्टिकोण से समझाएं। अर्जुन कह रहा है अध्याय 11 श्लोक नंबर 20 में, द्यावा पृथिव्योरिदम् अनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशः च सर्व दृष्टादभूतं रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन। द्यो पृथिव्यो अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी के बीच यह अंतरम, जो बीच का स्थान है, ही सचमुच व्याप्तम व्याप्त है, त्वया आपके द्वारा, एकेन अकेला, दिशा दिशाएं, सर्व सर्व माने सभी, और दृष्टवा देखना, अद्भुतम अद्भुत, रूपम अर्थात रूप, उग्रम तव आपका भयानक रूप, उग्रम तव इदम त्रयम तीन, प्रव्याथितम कांप रहे हैं सभी प्राणियों, आत्म महात्मन सभी प्राणियों में सबसे महान। अर्थात अर्जुन कह रहा है, हे श्रेष्ठतम, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष तथा सभी दिशाएं केवल आप ही से व्याप्त हैं, और आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर मैं तीनों लोकों के प्राणियों को भय से कांपते हुए देखता हूं। इसका मतलब ये नहीं हुआ, आप जरा सोचने की बात है कि जब प्राणी प्रभु को अर्जुन के अलावा कोई देख ही नहीं रहा है तो कैसे कांपेगा?
अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिल रही है, अर्जुन को दिखाया जा रहा है, अर्जुन देख रहा है, तो वो सारे पूरे विश्व के सभी दिशाओं को वो जरे जरे को कांपते हुए कैसे देख रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन कह रहा है कि हे सर्वव्यापी भगवान, आप दसों दिशाओं, पूरी धरती, ऊपर आकाश और बीच के अंतरिक्ष में आप ये जो व्याप्त है, जो चीजें, सभी जीव आपके भय से कांप रहे हैं, ये अर्जुन देख रहा है। तीनों लोगों को उस विश्व रूप के सामने क्यों कांपना चाहिए? जब उन्होंने उसे देखा ही नहीं तो क्यों डर के मारे कांपेगा? अर्जुन का तात्पर्य ये नहीं था। अर्जुन का तात्पर्य यह है कि हर कोई ईश्वर के नियम के डर से बंधा हुआ है, वो मजबूर है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता। सब कुछ ईश्वर अपने हाथों में उसको कमांड रखा है। आपका कोई भी बस नहीं चलने वाला। आप उसके बनाए हुए नियम के ऊपर ही आप चल सकते हैं। आपका कोई नियम कानून उसके सामने नहीं चलेगा। ये मतलब है अर्जुन का। हाँ, ऐसा नहीं कि सारे कांप, जब देख ही नहीं रहे तो कैसे कांपेंगे? लेकिन वो जो नियम कानून वो बनाया है, उसके नियम कानून के, उस शाश्वत नियम कानून के आगे आपका कोई भी बस नहीं चलने वाला है। हर कोई ईश्वर के नियमों के डर से काम कर रहा है, उनके आदेश लागू हैं और हर किसी को उनका पालन करना अनिवार्य है। एक जगह आया है रामायण में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जासा करे सो तस फल चाखा। यानी संसार कर्म के नियम के अनुसार कार्य कर रहा है। हम जो भी करेंगे हमें कर्म का फल भोगने ही पड़ेंगे। कर्म के नियम की तरह ही अस्तित्व में असंख्य नियम है। एक नियम आपको बताया जा रहा है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, लेकिन अस्तित्व में ऐसे बहुत सारे ये जो है शाश्वत नियम है जो कट नहीं सकता। इसके डर से ये दसों दिशाएं कांप रही हैं। दसों दिशाएं भी उनके निर्देशन में ही कर रही हैं। कई आजकल वैज्ञानिक प्रकृति के भौतिक नियमों की खोज कर रहे हैं और सिद्धांत बनाने से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन वे भी कभी भी नियम बना नहीं सकते जो भगवान का नियम है। इसे ईश्वर सर्वोच्च विधि निर्माता है और हर कोई उसके नियमों के अधीन रहना पड़ेगा। यही जो है अर्जुन के कहने का तात्पर्य है कि दसों दिशाएं जो है और संपूर्ण जगत आपके भय से कांप रहा है। उस कांपने का मतलब उनके सख्त नियमों के अधीन, उनके सख्त नियमों से बाहर किसी को जाते हुए नहीं देख रहा है। जी बहन। जी, आप सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज के इस कार्यक्रम में हमने भगवत गीता के 11वें एपिसोड के वह गुरुतम ज्ञान को जाना है। परमात्मा के दिव्य विराट रूप से संबंध रखते हुए बहुत से आध्यात्मिक ज्ञान को समझा है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को, हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी इससे में आनंद आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले शनिवार को 11:30 से 12:30 के बीच भारतीय समय अनुसार। लेकिन मैं हमारे व्यूअर्स से कहूँगी कि आप लोग बने रहें, क्योंकि सुबह के 3 बजे हमारे सतगुरु भगवान के लाइव आने का समय है, तो उसको बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो उनके सत्संग से ही चलते रहेगी। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले शनिवार को। जय श्री कृष्ण, जय श्री कल की अवतार।